ओम शांति ओम चेतन शांति भाई जी। मंगेश भाई। ओम शांति। आज हम अव्यक्त वाणी रिवाइज कर रहे हैं जी। तो ये अव्यक्त वाणी खास बाबा की शिव जयंती के निमित्त है, शिवरात्रि जिसको कहते हैं। तो शिव के अवतरण का जो यादगार, बाबा उसको शिव जयंती कहते हैं कि ये जन्मदिन है। बाप का भी जन्मदिन है तो बच्चों का भी जन्मदिन है, और ये ऐसा वंडरफुल जन्मदिन है कि जिसमें बाप और बच्चे एक ही साथ पैदा होते हैं। किस प्रकार का बर्थडे जन्मदिन है। तो बाबा ने खास इतनी बाबा की रहम की भावनाएं हैं और इतनी बच्चों को आप समान बनाने की मना दिल की गहराई से जो बाबा की भावनाएं हैं वो इसमें व्यक्त हो रही है आज की वाणी में। बाबा कहते हैं कि माया से मुक्त रहने का व्रत लो, क्योंकि भक्ति में भी शिवरात्रि के ऊपर, शिव जयंती के ऊपर कहो कि खास व्रत रखते हैं कि कुछ उपवास रखना है, कोई तो निर्जल उपवास रखते हैं, कोई किस अलग अलग प्रकार का मतलब व्रत रखते हैं और उस व्रत को तोड़ते नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं आप बच्चों को उस प्रकार का व्रत तो नहीं, लेकिन माया से मुक्त रहने का व्रत लेना है। व्रत लेना माना दृढ़ संकल्प करना कि हमको माया से मुक्त रहने का है। और इसमें भी आज की मुरली के हिसाब से बाबा ने खास अंडरलाइन कराया क्रोध के ऊपर, कि बाबा कहते हैं काम ही नहीं लेकिन क्रोध के बाल बच्चों से भी दूर रहने का। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, बदले की भावना, जोश में आना, इस प्रकार जोश, बाबा यहाँ तक कहता है कि संकल्प और स्वप्न में भी ना हो। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं कि इस क्रोध विकार को जीतने का खास व्रत लो। फिर जैसे बर्थडे होता है जी, तो किसी का भी बर्थडे होता है तो बर्थडे पर एक दूसरे को मुबारक देते हैं, गिफ्ट देते हैं और खास केक कटिंग भी होती है। तो बाबा कहते हैं आपको केक कौन सा काटना है? वेस्ट थॉट्स को कट कर देना है। कट करते हैं ना, तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं कि वेस्ट थॉट्स का केक काटो, माना वेस्ट थॉट्स अभी हमारे जीवन में, हमारे मन में हो ही ना किसी भी प्रकार की परिस्थिति। और गिफ्ट है, गिफ्ट भी बाबा वंडरफुल, बाबा का ज्ञान वंडरफुल, तो बाबा के महावाक्य भी वंडरफुल ही होते हैं और अलौकिक होता है सब कुछ ही। तो ये केक काटना भी अलौकिक, वेस्ट थॉट्स का केक काटो। और गिफ्ट बाबा कहता है कि बेस्ट बनने की गिफ्ट दो, कि माया का जो वेस्टेज है, विकारों के वशीभूत जो अब तक वेस्ट किया है, तो बाबा कहते हैं अभी उसको ख़त्म करो और बाबा को बेस्ट बनने की गिफ्ट दो। फिर आगे बाबा कहता है कि बाबा हर बच्चे का बाप समान मुखड़ा देखना चाहते हैं। कितनी बड़ी आशा है कि बाबा कहता है कि मेरे समान बनो एकदम, तो बाप दादा की आशा है ये। फिर उसके लिए बाबा ने खास स्लोगन दिया कि समान बनना है, बाप समान बनना है तो न दुख देना है न दुख लेना है। इसमें भी दुख न लेने के ऊपर बाबा ने बहुत विशेष अटेंशन दिलाया है, जो आप मुरली में विस्तृत रूप से बताना उस पर। फिर बाबा ने कहा बाप और बच्चे का संगम, बाप और बच्चे संगम पर कंबाइंड है। और इसका यादगार चेतन भाई जी शास्त्रों में बड़ा सुंदर दिखाया है। भक्ति में हम अर्ध नर नारी नटेश्वर शिव के लिए कहा जाता है, वो अर्ध नर अर्ध नारी नटेश्वर ऐसा कंबाइंड रूप दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये वास्तव में अभी संगम युग का यादगार है कि आप आत्माएं बच्चे और बाप कंबाइंड हो, उसका यादगार भक्ति में इस प्रकार का दिखाए कि कभी भी अलग नहीं हो सकते। फिर बाबा इतना ऊंचा बाबा, सर्वशक्तिमान बाप, सर्वोच्च बाप, जो ब्रह्मांड का मालिक है, वो भगवान स्वयं इतना निर्माण चित्त कहता है मैं भी बच्चों बिगर कुछ कर नहीं सकता हूँ। कितनी बड़ी निर्माणता। कभी कभी एकाधी मुरली में ऐसा होता है कि बाबा अपना संपूर्ण रूप दिखाता है। बाबा कहता है कि मैं चाहूँ तो क्या नहीं कर सकता हूँ, सेकंड में कुछ परिवर्तन कर सकता हूँ, सेकंड में स्वर्ग ला सकता हूँ या सेकंड में विनाश भी कर सकता हूँ। लेकिन आज बाबा कहता है कि बाप भी बच्चों बिगर कुछ कर नहीं सकते। और उसका यादगार, उसका भी अच्छा यादगार है कि उसका यादगार दिखाया कि श्री कृष्ण के साथ सभी गोप गोपियों ने अंगुली देकर पहाड़ को उठाया
और ये भी बाबा ने कर्म फिलॉसफी का भी बताया कि बाबा कहता है आपको सतयुग में जाना है, आपको राजाई करनी है, तो मैं अगर कर लूँगा तो फिर प्रारब्ध भी मुझे ही मिलेगी। तो करना आपको है, तभी आपको सतयुग की प्रारब्ध मिलेगी। फिर बाबा ने समय की पुकार, एडवांस पार्टी की पुकार और माया के लिए भी बाबा ने इशारा किया कि बाबा ने कहा कि माया भी अभी थक गई है। और ये बाबा का बहुत रहमदिल का स्वरूप दिखा इसमें कि बाबा कहते हैं हे रहमदिल बच्चे, मुक्तिदाता बच्चे, स्वयं को मुक्त कर सर्व आत्माओं को मुक्ति की अंजलि दो। क्योंकि बाबा कहता है बाबा को तो इतनी दुख दर्द भरी पुकार सुनाई देती है कि बचाओ बचाओ या मुक्त करो मुक्त करो, लेकिन बाबा कहता है कि सच्चे मुक्तिदाता तो बाप के साथ साथ आप मददगार हो, और आप भी उनको तभी मुक्त कर सकेंगे जब आप स्वयं इन मायावी बंधनों से, छोटे छोटे कमी कमजोरियों से मुक्त होंगे। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर धारणा युक्त वाणी है। मैं चाहूँगा कि आप विस्तृत रूप से इस पर प्रकाश डालें। जी, ये 25 फरवरी 2006 की मुरली है और आज शिव जयंती के ऊपर मुरली चली हुई है। तो आज जो बाबा की मुरली का जो हेडिंग है उसमें पूरा मुरली का सार भी आ जाता है कि उत्सव तो मनाते हैं लेकिन मन के उमंग उत्साह की तरह, और मन के उमंग उत्साह के साथ मनाना है, और माया से मुक्त रहने का व्रत, और मर्सीफुल बन मास्टर मुक्तिदाता बनो, साथ चलना है तो समान बनो। ये आज की मुरली का हेडिंग है। तो जैसे शिव जयंती एक तो अलौकिक जयंती है, बाप और बच्चों की संयुक्त जयंती है, विचित्र जयंती है, और सारे कल्प में और ऐसी कोई जयंती होती नहीं। और इस जयंती में सब जयंतियाँ समाहित हो जाती हैं और बाप और बच्चों का मिलन है। व्रत की जो बात आपने भी बताई है कि व्रत आत्मा और परमात्मा के मिलन का, वो भक्त आत्माएं तो एक दिन के लिए या हर वर्ष रखते हैं, हमारा जो व्रत है ये पूरे जीवन का है। और इस जो व्रत से जो प्राप्ति है वो पूरे 21 जन्मों के लिए, जन्म जन्मांतर की प्राप्ति है। ये अंतर है। और जो बाबा ने हम बच्चों को आज विशेष कि जैसे शिव जयंती मनाते हैं, व्रत रखते हैं, केक कटिंग की बात भी बाबा ने आज कही है, फिर गिफ्ट भी देते हैं। गिफ्ट कौन सी देना है? एक तो माया के जो संस्कार हैं उसका त्याग हो, वेस्ट जो थॉट्स चलते हैं, व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ संकल्प, उसका त्याग होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा जो हम ना किसी को दुख देना ना दुख लेना, ये बहुत कॉमन पॉइंट लगती है, लेकिन इसमें बहुत सार समाया हुआ है। जैसे कहते हैं कि दुख हम ना दें, ये तो अटेंशन रखते हैं कि हमारे मन वचन कर्म से किसी को, आत्मा को दुख ना पहुँचे। कई बार ये लगता है कि मोटे रूप में हमने किसी को कुछ बोला ही नहीं, लेकिन अनजान रूप में भी दुख हो जाता है, लेकिन वो भी बाबा कहते हैं ना हो। और दूसरा, चलो हमने दुख ना देने का संकल्प कर लिया, व्रत ले लिया है, लेकिन किसी कोई दुख दे देता है क्योंकि वो दूसरे के माध्यम से आता है, लेकिन बाबा कहते हैं वो भी नहीं लेना। यदि परमात्मा सुख का सागर है, सुख की दुनिया में जाना है, हमको सुखी बनाने बाबा आया है, तो हम ना दुख दे सकते हैं ना दुख ले सकते। कोई यदि है दुख यदि लेते हैं तो हम परवश हो गए हैं, माना देने वाला दे रहा है, जैसे कोई भी चीज़ हमको दे रहा है, हम नहीं चाहिए तो हमें नहीं चाहिए ना, राइट। लेकिन उसके लिए हमारे में एक समाने की शक्ति, ये पावर चाहिए, मतलब अंदर में। क्योंकि अब हमें जो प्राप्ति मिली है, जो बाबा से मिला है, वो यदि याद रहता है तो हम किसी से नहीं ले सकते। यदि हमारे में अपमान की, अभिमान की फीलिंग है, तो वो दुख का हम ना चाहते भी वो दूसरों से मिलेगा, क्योंकि हम अपने आप को उस लेवल पे नहीं कर लिए हैं। क्यों?
दुख तब मिलता है हमें जब हम अपने आप को दूसरे के अधीन समझते हैं, माया के परवश होते हैं, प्रकृति के परवश होते हैं, अपने संस्कारों के परवश होते हैं, तब ये दुख दूसरों के द्वारा मिलता है। यदि हम, जैसे परमात्मा सब बातों से ऊपर है, उनकी स्थिति ऊंची है, वो निराकारी स्थिति में है और सदा है, तो इसलिए उनको दुख होने की बात ही नहीं। चाहे दुख का पाठ चल रहा है, सुख का पाठ चल रहा है, सबसे न्यारे साक्षी अवस्था वो बहुत ज़रूरी है। भले कोई कितना भी दुख दे, लेकिन हमें नहीं लेना है, मतलब नहीं लेना है उसको। उसके लिए पॉजिटिव एंगल चाहिए हमारा, वरना कोई भी बात देते तो उसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो हमें दुख नहीं ले सकते। नहीं तो कोई भी बात में जरा पर भी हम जो जाते हैं, आते हैं, देखते हैं, कहीं साइड से देखते हैं, किसी को दुखी होते हुए देखते हैं, कोई परिस्थिति में पड़ा है तो दुख होता है अंदर। लेकिन बाबा कहते हैं यदि हम ही दुखी हो जाएंगे, दूसरों को सुख कैसे दे पाएंगे? क्योंकि दूसरों को सुखी बनाना है। हम जब दूसरों को सुखी तब बना सकेंगे हम जब स्वयं सुखी रहेंगे। स्वयं हर बात से न्यारे होकर फिर दूसरों को सहारा देना है। यदि हम अटैच हो जाते हैं, उसमें प्रभावित हो जाते हैं, फिर हम दूसरों को सहारा, जैसे कोई दलदल में फंस रहा है, यदि मैं भी फंस रहा हूँ तो कैसे निकालूंगा? मुझे पहले उससे न्यारा होना है। तो ऐसे ही दुखों में यदि है व्यक्ति, कितने प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार के, यदि उनको यदि छुड़ाना है तो मुझे उससे न्यारा होना है पहले। तो ना दुख देना ना दुख लेना, एक गीत भी है ना, बाबा ने हमें सिखाया है। तो ये तो बाबा फिर जन्म मरण की जो बात है, क्योंकि परमात्मा जन्म मरण में नहीं आते हैं, तो हम बच्चों को भी मतलब इतना हम जन्म में आते हुए भी इन सब बातों से न्यारा बनना सिखाते हैं, जिसको कहते हैं ना जीवन मुक्ति। वो अर्थ है जीवन मुक्ति, मतलब जीवन में रहते हुए भी उससे न्यारा, वो बातों से न्यारा, कर्मातीत जो अवस्था होती है। तो बाबा ने कहते हैं कि हमारा जो कर्तव्य है, क्योंकि बहुत आत्माएं हम बच्चों को दुखी होकर पुकार रही हैं, तो हमें इस दिवस पे, मतलब शिव जयंती पर मर्सीफुल बनना है, दुखियों की पुकार सुनना है। बाबा ने आज यहाँ तक कहा कि समय भी पुकार रहा है, माया भी पुकार रही है, एडवांस पार्टी भी याद कर रहे हैं। माया भी ये कहती है कि हे मुक्तिदाता मुझे मुक्ति दो। कई बातों की प्रकृति भी चाहती है कि अब परिवर्तन होना चाहिए। तो सब बातें हैं, लेकिन हमें पुकार क्यों नहीं सुनाई देती है? क्योंकि हम अपने आप में व्यस्त हैं। क्यों? अपनी कमजोरियों को दूर करने में, अपने संकल्पों को व्यवस्थित करने में, या हमारी ऊंची स्थिति नहीं है, इसलिए हमें अपने आप में ही हम लगे हुए हैं। तो दूसरों को कैसे सहारा देंगे? बाबा कहने मतलब अपने आप में हम इतना संपन्न बन जाए कि दूसरों को सहारा देने लायक बन जाए। उसके लिए हमारा ऊंचा सम्मान होना चाहिए, उसके लिए हमारा मतलब इस प्रकार से बाप समान स्थिति होनी चाहिए हमारा। जैसे बाबा ने कहा पवित्रता की बात, जो बाबा ने कही आज खास कि व्रत रखना है तो पवित्रता का व्रत होता है। जैसे पवित्र वृत्ति, पवित्र दृष्टि, पवित्र कृति, पवित्र जीवन, इसका जो व्रत है, इसके लिए जैसे हमारा आहार है, व्यवहार है, संस्कार है, संसार है, ये पवित्र, क्योंकि पवित्र दुनिया में जाना है तो हमारा हर चीज़ पवित्र वाला हो, माना कोई प्रकार का दोष भाव वाला ना हो, ये किसी के प्रभाव में झुकाव में आने वाला ना हो। फिर बाबा ने यही कहा कि भाई जैसे 5 विकार होते हैं, 5 विकारों में मेन काम का क्रोध है। तो ब्राह्मण पर ये सोचते हैं कि हमने काम को जीत लिया है, लेकिन बाबा कहते हैं 5 विकार भी कम नहीं है, यदि उसका भी अंश है तो ये वंश आ ही जाता है। तो ये क्रोध के बारे में भी आज जो बाबा ने खास कहा कि काम को तो हम जीत लेते हैं, चलो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लेते हैं, लेकिन उसकी भी बहुत महीनता है काम की भी, लेकिन क्रोध की भी कम नहीं है। बहुत ज्वेल सी होती है, एक दूसरे से घृणा होता है, कोई आगे बढ़ते हुए को देखते हैं तो भी हमारे में वो क्रोध का ही अंश आता है। यदि क्रोध तब आता है जब हम अपने आप में उस शीतलता की, उसके प्यार की, उसके प्रेम की, परमात्मा प्रेम के, उसका हम अनुभव नहीं करते हैं, या तो फिर अपने आप को हम उस प्रकार से भरपूर नहीं करते हैं, व्यस्त साथ चलते रहते हैं हमारे। कोई भी दृश्य आता है, कोई भी कारोबार आती है तो उसमें इतने व्यस्त साथ चलते हैं कि हमारी शक्ति व्यर्थ हो जाती है। इस कारण से हमारे में वो शक्ति नहीं रहती है, तो हम कोई भी बात में क्रोध आ जाता है, ज्वेलसी आ जाती है, घृणा आ जाता है, वैर भाव आ जाता है। तो बाबा ने तो यहाँ तक कहा है कि स्वप्न में भी ना हो, कोई दिल की फीलिंग में भी क्रोध ना आवे। ये बाबा हम बातों कहते हैं, क्योंकि हम परमात्मा के यदि साथ जाना है तो सर्टिफिकेट बाबा ने याद कराया है आज कि क्रोध मुक्त
का सर्टिफिकेट लेना है। यदि ये सर्टिफिकेट लेंगे तब हम बाप समान बन सकेंगे। क्योंकि जो हमारा जो संकल्प है सदा समर्थ हो, उसके लिए बाबा ने कहा एक तो सहन शक्ति, समाने की शक्ति, ये इस बात को हम बहुत अंडरलाइन करना चाहिए। क्योंकि बाबा ने कहा है खास कि यदि किसी को दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे। क्योंकि दूसरों को हम यदि दुख देते हैं माना अनजाने में भी, तो दुख मिलना ही मिलना है हमें। इसलिए हम परमात्मा सुख सागर के बच्चे हैं, तो ये सुख का याद जरूर रखना है। फिर बाबा हम बच्चों को खास आज इशारा दे रहे हैं कि यदि बाप दादा से हमारा प्यार है, परमात्मा क्या प्यार, यदि कार्य से प्यार है, तो एक बाप समान बनने की जो बाबा ने बात कही है। यदि किसी से प्यार होता है तो प्यार के पीछे कुर्बान होते हैं। यदि कुर्बान होना है तो उसके लिए कुर्बान होने की एक निशानी होती कि फरमान जो उसका है या उसका जो उसको जो चाहता है उस पे हम चलें, है ना। उसके लिए बाबा ने खास कहा कि एक तो पर दर्शन हमें नहीं करना है, स्वदर्शन हमारा चलता रहे। लेकिन मोस्टली समय हमारा क्या होता है, कुछ ना कुछ पर चिंतन, सब बातें। आज हम 1 घंटे में भी अपने आप को चेक करें तो कितना समय प्रदर्शन होता है। 1 घंटे के 60 मिनट में भी कितना मिनट प्रदर्शन चलता है, कितना मिनट स्वदर्शन चलता है। लेकिन परमात्मा है मुझे बनाने। हे अर्जुन, जो बाबा ने बात आज कही है, तो हे अर्जुन मुझे बनना है, दूसरों को नहीं। तो जब तक हम स्वयं को भरपूर ना करें, तो स्वयं को संपन्न ना करें, तब तक हम परमात्मा कार्य के हम ये सहयोगी नहीं बन पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि चारों ओर की आत्माएं, दुखी आत्माएं पुकार रही हैं। प्रकृति पुकार रहा है, वायुमंडल पुकार रहा है, कई प्रकार की जो आत्माएं हैं जो तड़प रही हैं वो पुकार रही हैं। तो बाबा कहते हैं इस पुकार को पूरी करने के लिए हमारी जो वेस्ट जो थॉट्स चलते हैं, हमारे व्यर्थ चिंतन चलते हैं, उसको पूरी रीति से जब तक हम भस्म नहीं करेंगे, होली नहीं जलाएंगे उसकी, तब तक हम बाप समान नहीं बन सकते हैं। तो बाबा कहते हैं इसके लिए एक तो हिम्मत बच्चे मदद खुदा, है ना, जो दृढ़ता की जो भावना होनी चाहिए, जो सफलता मूर्त का जो हमारा नशा होना चाहिए। क्योंकि हम लोग दुनिया के आगे बोलते हैं, अनाउंस कर देते हैं कि हम क्रोध मुक्त बनकर दिखाएंगे, है ना। तो आज खास बाबा ने कहा कि अनाउंस करते हैं कि क्रोध नहीं, काम नहीं, है ना, हम तो परमात्मा के बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं क्रोध मुक्त जीवन, काम मुक्त जीवन, है ना। इसके लिए बाबा हिम्मत दिला रहे हैं कि आप विश्व की स्टेज पर बैठी हुई आत्माएं हैं। एडवांस पार्टी भी पुकार रही है मुक्ति दो, माया भी बोलती है मुक्ति दो, है ना। तो हे मुक्ति दाता, हे मास्टर सर्वशक्तिवान, है ना, सबको अंजलि देना है अपना। यदि इसके लिए बाबा कहते हैं अपना साथी परमात्मा को बना लेना है। क्योंकि अभी समय भी साथ दे रहा है और परमात्मा भी साथ दे रहा है। यही समय है और कल्प में कोई समय नहीं मिल रहा है ना स्वयं को मुक्त करने का। तो बाबा कहते हैं यदि मुक्त करना है दूसरों को, तो पहले स्वयं मुक्त होना है इन सब बातों से। पहले स्वयं मुक्त होंगे तब दूसरों को मुक्ति दी। तो कोई भी बाबा यदि हमारे संबंध संपर्क में आए तो कुछ ना कुछ उसको प्राप्ति की अंजलि मिले। उसको कोई भी एक क्या कहें कि उसको एक सुख की महसूसता है, चाहे या कुछ उसको सहयोग की प्रेरणा मिले। उसको परमात्मा का प्यार का अनुभव हो, कोई गुण का अनुभव हो, ये अनुभव हमारे द्वारा, दया का अनुभव हो, मर्सीफुल का अनुभव हो, रहम का अनुभव हो, वो एकदम उसका अनुभव करें। उसको कहते हैं अंजलि देना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी अपने दाता का हमको ये रखना है। तो बाबा कई मधुबन वालों को भी आज खास बाबा ने कहा, याद दिलाया है कि मधुबन वाले तो बहुत प्यारे हैं। इसलिए मधुबन वालों को जो भी यहाँ करते हैं उसको बहुत जल्दी सब फास्ट फॉलो कर लेते हैं। तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि ये मुक्ति दिवस मना रहे हैं, तो मुक्ति दाता की ये बात परमात्मा ने आज, बाबा ने आज ड्रिल भी बहुत अच्छी कराई है ना। परम धाम, है ना, से लेकर फिर सूक्ष्म वतन से लेकर फिर हमारे ये देवी जो हमारा स्वभाव देव संस्कार है उसको भी याद किया है। फिर बाबा ने सूक्ष्म वतन को भी, फिर मधुबन को भी याद किया है। अच्छा। तो ये सब बातें मतलब बाबा कहते हैं ड्रिल भी बाबा ने आज कराई है। आज बाबा का वरदान भी बहुत अच्छा है।
जो विश्व कल्याण की जो स्टेज है या विश्व का जो जवाबदारी हम बच्चों को बाबा ने दी है, उसके लिए बाबा ने खास कहा है समय और शक्ति का एकानामी करना है। यदि हम विश्व कल्याण की यदि हमारी भावना है, विश्व जवाबदारी अपने आप में हम लेते हैं, तो उसके लिए खास समय की बचत और शक्तियों की बचत हमारे में करनी। तो कई बार हम योग करते हैं, शक्ति बचाते हैं और फिर ऐसी बातों में व्यर्थ संकल्प या व्यर्थ बोलने में, व्यर्थ देखने में गवा देते हैं, तो फिर वो जैसे बराबर हो जाता, दूसरे दिन फिर जैसे कमाया और खाया ऐसी बात हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं हम शक्तियों का क्योंकि पूरे विश्व के परिवार, हमारा विश्व की आत्मा हमारा परिवार है, इसलिए बाबा कहते हैं हम अपने आप को एकानामी करना है, अपनी मनसा का, अपनी वाचा का, जैसे इसलिए व्रत रखने की बात होती है ना, ऐसे हमारे में ये व्रत रखना कि इसको हम बचत रखना है, तब हम दूसरों का कल्याण से कर सकेंगे। जब हमारे में शक्ति रहेगी तब हम दूसरों को दे सकते हैं, है ना। सेवा अर्थ हमको लगाना है, अपने अर्थ नहीं तो अपने ही में ही लगे रहेंगे तो हम दूसरों का कल्याण कैसे कर पाएंगे। स्लोगन भी आज बाबा ने खास कहा बताया है कि महादानी जो बनता है उसके हर संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदान के रूप में अनुभव होता है, उसको प्राप्ति का अनुभव होता है। और जो अभी ये चल रहा है अव्यक्त इशारे जो चल रहे हैं मनोसंकल्पों की शक्ति का, तो ये बहुत सूक्ष्म चीज़ है, क्योंकि जैसे सूक्ष्म हमारी कर्म इंद्रियाँ होती है, मन बुद्धि संस्कार, जिसको बाबा कहते हैं जब तक हम आर्डर प्रमाण नहीं चलाएंगे, इसको हम जो संकल्प करते हैं, जितना समय संकल्प करते हैं उसी अनुसार वो संकल्प या हमारा मन उसमें एकाग्र रहे, वहाँ तक चली जाए, तो बाबा कहते हैं पहले स्वराज तो ठीक हो, फिर यदि स्वराज हमारा ठीक रहता है तो हम धर्मराज के द्वार से गुजरना नहीं पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं यदि हमारा स्वराज अभी ठीक रहेगा तो धर्मराज भी हमारा स्वागत करेगा। और आज तीसरा रविवार भी है, तो आज शाम को 6:30 से 7:30 सभी एक संगठित रूप से सभी ब्राह्मण बच्चे योग करते हैं, तो पूरे विश्व की आत्माओं के लिए योग का भी अभ्यास करना है। तो ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली। ओम शांति, ओम शांति।